जो भी मंत्री होगा, मोदी हो या कोई भी हो, तो ये सब फैसिलिटीज ये लोग लेके रखे और आपके लिए ये अंगूठा बता रहे हैं। इनको सब कुछ खुद के लिए चाहिए और बड़ी बड़ी बातें, बड़ी बड़ी उम्मीदें। ये सरकार कैसे आई? ये सरकार झूठ के सहारे आई। हमारे घर में सुबह उठ के ये बोला जाता है, आपके घर नहीं बोला जाता, घर में बड़े बूढ़े बोलते हैं कि सुबह जब उठो तो ये प्रार्थना करो कि हमारा पूरा दिन अच्छा जाए। हमारे माँ बाप, हमारे गुरुजन हमको जो सलाह दें उसको हम अक्षरशः पालन करें, नेक इंसान बने, ईमानदारी से चले। ये सब हम लोग को बचपन में सिखाया जाता है। और ये सरकार में जब शपथ लेते हैं, उसके बाद जब अपना को क्वार्टर मिलता है तो वहां टेबल में एक गीता रखते हैं। मैं मजाक नहीं कर रहा, ऐसे ही करते हैं, नहीं तो कैसे कर सकते हैं ऐसा। एक गीता रखते हैं, उसमें हाथ रखते हैं रोज नहा धो के और बोले, भगवान आज पूरा दिन जो भी बोलूंगा वो झूठ बोलूंगा और झूठ के सिवा कुछ नहीं बोलूंगा। पश्चिमी नौसेना कमान एक ऐसा कमान जिसके बारे में कहा जाता है कि जब जब भारत पर मुश्किल आई तो ये कमान के जो फौजी थे उन्होंने उसको बराबर हैंडल किया। और उसमें सारे लोग आते हैं, ऐसा नहीं है कि फौजी आते हैं जो उपकरण बनाते हैं, जो डॉकयार्ड पे होते हैं, जो औद्योगिक उसके लिए सारा सामान बनाते हैं। उन सब की मेहनत थी कि जब पाकिस्तान से युद्ध हुआ तो जो यहाँ से पनडुब्बियाँ गई और पाकिस्तान के पूरे कराची को नेस्ता नाबूद कर दिया, उनके सारे स्ट्रक्चर को, मेन स्ट्रक्चर को। वो लोग हैं ये लोग। और ये लोग क्या मांगने आए? बड़ी हंसी आती है मुझे सुनकर जब ये कहते हैं कि CGHS मतलब मेडिकल फैसिलिटीज़ मांग रहे हैं। और इतने बड़े लोग और इतना बड़ा, हमें तो आज सुनकर ये पहली बार बड़ा ही आश्चर्य हुआ कि जो पश्चिमी नौसेना कमान के औद्योगिक कर्मचारी हैं उनको CGHS नहीं मिलता तो फिर किसको मिलेगा? CGHS जो सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है उसके अंदर मेडिकल फैसिलिटीज़ होती हैं और कर्मचारियों का ये हक होता है, वो चाहे किसी भी क्षेत्र में हो। अभी कुछ मुझे जैसे बात करके पता चला कि डॉकयार्ड में कुछ एक ऑर्डर पास हुआ कि अंदर वालों को मिलेगा और बाहर वालों को नहीं मिलेगा। बड़ी अजीब सी स्थिति है और इस स्थिति को देखकर लगता है कि यहाँ भी डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, यहाँ भी भेदभाव हो रहा है। और भारत देश में कम से कम फौजियों के साथ या सेना से जुड़े लोगों के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए, ऐसे हमारा मानना है। सर आप ये अजीब सी मतलब CGHS की मांग, कोई बड़ी मांग करते, पेंशन की करते, सैलरी की करते या कुछ स्पेशल पर्क्स की करते तो समझ में आता। मेडिकल फैसिलिटीज़ ये तो ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर भी मिलनी चाहिए। हमारा क्या बोलने का बचा? आप तो सब बोल दिए हमारी तरफ से। मैं तो आपको साधुवाद देता हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ, हमको क्यों नहीं मिल रहा? इसलिए नहीं मिल रहा है, हम किसी को पैसा नहीं देता। और यहाँ तो पूरा देश घूसखोरों से भरा है। घूस दो, CGHS लो, तो हम लोग घूस नहीं देता। सरकारी कर्मचारी है, हम लोग से भी घूस कम। हेल्थ मिनिस्ट्री मांग रहा है, मांगता है घूस। हेल्थ मिनिस्ट्री क्या कह रहा है? एक बिल पास करने के लिए, रिटायर्ड एम्प्लॉय का एक बिल पास करने के लिए बड़ा बाबू को पैसा नहीं दो तो बिल पास नहीं होता। हम खुल के बोल रहा, हम प्रूफ करेंगे, हम प्रूफ करेंगे। ये दवाई मांगने के लिए आपको गिड़गिड़ाना पड़ता है, उसके लिए आज नहीं है धरना। ये धरना आज है कि हमारे, आपने से जो बोला कि नेवी के कर्मचारी अंदर वाले को मिल रहा है लेकिन जो बाहर है उन्हीं के साथ काम करते हैं उनको नहीं मिल रहा है। और वही बाहर का आदमी प्रधानमंत्री का हेलीकॉप्टर चला के ले जाता है? प्रधानमंत्री बनता है, MP बनता है, आज बना, कल से घर में दवाई जाता है, कल से घर में दवाई जाता है और जिंदगी भर जाता है। ये 35 साल काम करने के बाद डॉकयार्ड के बाहर काम कर रहा है लेकिन डॉकयार्ड का पैसा उसको मिल रहा है, नेवल कमांड से पैसा आ रहा है। उसका सैलरी कहाँ से आ रहा है? नेवल कमांड से आ रहा है। वही आदमी उसी का कर्मचारी है। अब इसका बात यह है कि उसको नहीं दे रहा है।
सरकार का ऑर्डर में खाली इतना ही लिखा था कि 2016 में लिखा ये कि नेवल क्या बोलते हैं उसको, डॉकयार्ड को मिलेगा, डॉकयार्ड को मिलेगा। अब वो बस वो इंटरप्रेट कर दिया बड़ा बाबू ने, मतलब अपनी मर्जी से ना खाता ना भाई, जो बड़े बाबू कहे वही सही। हम अगर पैसा लेके जाएं तो कल बड़ा बाबू मान जाए पैसा हम देंगे नहीं, इसलिए हमको हरास कर रहा है। कितने कर्मचारी हैं लगभग? 20,000 लोग। यस। अब बड़े बाबू को समझ में नहीं आता क्या कि डॉकयार्ड का मतलब होता क्या है, या कोई डेफिनेशन है लिखी हुई? देखिए कारण क्या है, ये नीचे से ऊपर तक पैसा बंधा रहता है, नीचे से सिग्नल नहीं जाएगा कि हमको मिल गया पैसा, तब जाके ऊपर दस्तखत करता है। अभी हम देता नहीं, वो सिग्नल नहीं जाता है, इसलिए हम कुछ भी करता है। वो 16 से कितना साल हो गया, 16 4 20 और 3 7 साल हो गया, क्या मांग रहा है? ये जो डिस्पेंसरीज हैं CGHS की, यहाँ भी बहुत सारी समस्याएं रहती हैं, दवाइयाँ नहीं होती हैं। ऑलरेडी CGHS में भी बहुत सारी समस्याएं हैं कि वहाँ दवाइयाँ लगेगी तो बहुत लंबी लाइन लगा देंगे, बहुत कर्मचारियों को परेशान करेंगे, तो ऑलरेडी वहाँ अपनी दिक्कतें हैं। उसके बाद ये तो एक अजीब ही बात हो गई कि उतनी दिक्कतों के बाद भी चलो हम कुछ दवाइयाँ मिल जाती हैं, और ये दवाइयाँ खरीदते भी नहीं है, मार्केट से लिख के करते हैं। ये बहुत सारा इसके अंदर घपला घोटाला चलता है। हम लोग तो भुक्तभोगी हैं। अब आके देखिए ना क्या होता है CGHS में, कहीं किसी रिटायर कर्मचारी का एक दिन इंटरव्यू लीजिए। सर मैंने लिया है, इसलिए मुझे पता है कि वो 8-8 घंटे 10-10 घंटे लाइन में लगा देते हैं, दवाई नहीं मिलती। उसके बाद 2 बज गया तो दरवाजा बंद, कल आइए, फिर गोटी रखिए, फिर लाइन लगाइए, उतनी उम्र में जो 70-75 साल का आदमी जो वो क्या करेगा? हाँ, वो लेके गया था दांत दर्द का दवाई लेने, वो पाँव में भी साला दर्द हो गया उसको, क्योंकि 2 दिन से खड़ा है। ये हालत है। इतना बुरी हालत के बाद भी वो चीज आप मांग रहे हो और आपको नहीं मिल रहा है? नहीं मिल रहा साहब। तो क्या सेंट्रल गवर्नमेंट के पास किसी तरह का आपने शिकायत की या कुछ? शिकायत तो किया हम लोगों ने, लेकिन चिट्ठी का जवाब नहीं दे रहे हैं। अच्छा, अभी देखेंगे, राजनाथ जी से मिलेंगे एक बार, अगर उनको तो कहते कि हमारा सब कुछ हरा रहा है। अब सावन में हुए होंगे पैदा, हाँ सावन में पैदा हुए होंगे, वो हमको नहीं मालूम। अच्छा, वो भी हो सकता है, तो उनको सब हरा हरा दिखता है, सब बढ़िया है। जब हड़ताल पे नोटिस देते हैं तब उनको कान खुलता है, अरे हड़ताल क्यों हो रहा है? अभी इसके बाद हम हड़ताल का नोटिस देंगे, वो खुद ही छक्के बुराएंगे। और ये बड़े सिंपल सी मांगे, इतनी बड़ी भी नहीं है कि कुछ आपने लाल किला या ताजमहल मांग लिया हो। आपने अपनी जिंदगी में जब काम किया 35 साल 30 साल, तो अपना हक मांगा है कि मेडिकल फैसिलिटीज होनी चाहिए, जो तो आजकल तो प्राइवेट सेक्टर में भी मिल जाता है। इतना हेल्थ तो है, ESI है, इस तरह का बहुत सारा हेल्थ सेगमेंट है। तो CGHS तो बहुत ही सिंपल सी बात है। एक संदेश देना चाहेंगे कुछ अपने लोगों को? मैं अपने लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि देखिए, हमारी कमेटी ने किया है। शांत रहिए थोड़ा, 1 मिनट। हम अपने लोगों को ये संदेश देना चाहते हैं जो बॉम्बे से यहाँ पर चल के आए हैं। एक ही संदेश है कि आखिरी दम तक संघर्ष जारी रहेगा, लड़ेंगे और लड़ाई जीतेंगे। दुनिया की कोई ताकत हमको रोक नहीं सकती। ये जो जज्बा है, मैं दिखा दूं एक बार, मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूंगा कि घुमा के दिखा दें कि देखिए ये जो नेवी के कर्मचारी हैं या औद्योगिक क्षेत्र में काम करते हैं, जो उसके लिए पार्ट्स बनते हैं, चीजें बनती है, वो बनाने का काम करते हैं, और आज इनको एक छोटी सी चीज के लिए, CGHS के लिए अगर जंतर मंतर पे आना पड़े तो बहुत ही शर्म की बात है। सरकारों को चेतना चाहिए। और मोदी सरकार के बारे में कहा जाता है कि सैनिकों के बारे में बहुत ज्यादा वो ख्याल रखती है। आपको क्या लगता है जंतर मंतर से मिनी संसद के लिए? मैं मनोज सुराजी, जय हिंद, जय भारत।